ऑनलाइन चल रहा है। तो हम लोग जब लोगों से मिलते हैं, लोगों को सिस्टम बताते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, तो क्या होता है कि हम लोग उनसे इंस्टेंट आजकल हम लोग जो फीडबैक होता है 24 घंटे के अंदर में हम ले लेते हैं, क्योंकि पैसा ऑनलाइन आजकल हो चुका है। अभी हम लोग ज्वाइनिंग पे काम करते हैं, तो मान लीजिए कि हम लोग लोगों से जब मिलते हैं, बंदा तैयार हो गया, बोला कि हाँ मुझे 100 बीबी 200 बीबी 400 बीबी का पैकेज लेना है, तो क्या आजकल 20,000 50,000 का कोई ज्यादा ये नहीं है। तो इसलिए अगर हम लोग उस टाइम उनसे पेमेंट लेना चाहते हैं, तो उनको आईडी एक बार लगाकर दिखाना बहुत जरूरी है। तो आईडी लगाना बहुत आसान है, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। वो क्या? तो आपको अपने जो ग्रेट अपलाइन है, सबसे पहले हमारे इस बिजनेस में जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत बड़ा मैटर बनता है, क्योंकि इस बिजनेस में स्ट्रक्चर अगर सही से आपका एक बार सेट हो गया, तो समझिए कि आपका बिजनेस सेट हो गया। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठे और उनसे सलाह ले कि सर हमारा एक आईडी है, उसको कहाँ सेट करना है, लेफ्ट में सेट करना है या राइट में सेट करना है, जो लेग है वहां सेट करना है, और किसको स्पॉन्सर बनाना है। तो सबसे पहले हमारा काम है अपने अपलाइन के साथ बैठना, उसके बाद उनसे पूछ के आईडी लगाना। ठीक है, क्योंकि जो आपका अपलाइन होता है ना, उसको पता है कि उनका जो स्ट्रक्चर है कैसा है, आपका जो स्ट्रक्चर है कैसा है, कहाँ इस आईडी को सेट करना है। तो सबसे पहले ये काम करें, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग गलती जो आईडी होता है सेट कर देते हैं, फिर हमारा बिजनेस नहस नहस हो जाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि अगर भी शेयर के बारे में किसी को बताना है या डाउनलोड कराना है, तो सबसे पहले हम सबको पता है कि आपको जाना पड़ेगा हमारे फोन के गूगल प्ले में हमें जाना है। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन शेयर हो रहा है। जाना है, सर्च करना है भी शेयर टियांस। भी शेयर टियांस करके जब हम लोग सर्च करेंगे, तो ये हमारा जो लोगो दिख रहा है सामने, यही आएगा। इसको हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब इंस्टॉल करने के बाद जब हम लोग इसको भी शेयर को जब ओपन करते हैं, तो मेन जो इंटरफेस से सामने ये दिखता है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले एक समस्या सबके साथ आ रहा है। क्या? तो बंदा क्या करता है कि फ्रेंचाइजी से आईडी लगाता है। फ्रेंचाइजी से आईडी जब लगाता है, तो कहता है कि सर आईडी तो मिल गया, लेकिन पासवर्ड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग वो काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का आज भी हर महीने में 2-4 लोगों को मेरे पास कॉल आता है। तो सर देखिए, जब हम लोग मानिए कि फ्रेंचाइजी से कोई भी आईडी लगाते हैं, ज्वाइनिंग लगाते हैं, तो हमें आईडी तो कार्ड मिल जाता है, 1 डिजिट का जो कार्ड होता है, नंबर जो होता है मिल जाता है, लेकिन पासवर्ड हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जैसे हम लोग भी शेयर को खोलते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा माई सेंटर है, उस पर क्लिक करते हैं। माई सेंटर के बाद हम लोग क्या करते हैं, माई सेंटर के बाद जब हम लोग माई सेंटर पे जैसे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन खुलता है जिसको साइन इन कहते हैं, हमें फिर साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, हमें साइन इन पे क्लिक करना है। फिर साइन इन पे जैसे क्लिक करते हैं, तो आपको साइन इन करने का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको फर्स्ट आता है अकाउंट साइन इन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास अकाउंट है, तो उनको यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांग रहा है, ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो ईमेल आईडी यहाँ पे उनका डालना है। ठीक है, अब ईमेल आईडी क्या? ईमेल आईडी का मतलब कि आपको ईमेल नहीं डालना है, जो आईडी हमें 1 डिजिट का जो मिला हुआ है वो हमें डालना है। ठीक है, तो कोई काव्या, तो हमें क्या करना है कि 1 डिजिट का जो हमें आईडी मिला है, वो आईडी ऊपर में जो ईमेल आईडी मांग रहा है, आईडी या ईमेल, उसमें डाल देना है। और पासवर्ड, जो पासवर्ड हमें 1 डिजिट का जो फ्रेंचाइजी से जो आईडी लगता है 1 डिजिट का, उसका जो लास्ट का 4 डिजिट होता है, 4 अंक होता है, आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा
जो आईडी फ्रेंचाइजी से लगा है वो है 78553046। तो हमारा जो लास्ट जो 4 डिजिट है 3046, जो हमारे फ्रेंचाइजी से जो आईडी लग रहा है उसका लास्ट 4 डिजिट जो है हमें पासवर्ड में डालना है। ठीक है, उसके बाद साइन इन के जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें 3-4 चीजें डालना है, जैसे स्पॉन्सर आईडी। स्पॉन्सर आईडी क्या, जिसके नीचे जिसके डायरेक्ट में जो आईडी लगा है वो हमारा स्पॉन्सर होता है, तो स्पॉन्सर आईडी हमें यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट हमारे जो नियरेस्ट फ्रेंचाइजी का जो स्टोकिट आईडी होता है, स्टोकिट आईडी का मतलब होता है कि जो हमारा जो फ्रेंचाइजी है उसका एक नंबर मिला रहता है जिसको हम लोग स्टोकिट आईडी कहते हैं, तो वो हमें डालना है। ठीक है, जैसे हम लोग का सुनीता हेल्थ केयर नियरेस्ट फ्रेंचाइजी है तो उसका हमारा जो क्या बोलते हैं आईडी होता है स्टोकिट आईडी, वो डालेंगे। और जो पासवर्ड होता है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लॉगिन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड का मतलब होता है कि जब जब आप इस वी शेयर को ओपन करिएगा, जब जब इसको लॉगिन करिएगा तो यही पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, यही पासवर्ड आपको फिर से ये डालना पड़ेगा। तो ये हमारा होता है स्टोकिट लॉगिन पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड का मतलब कि आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, जिससे हम लोग खासतौर जिनका आईडी है उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, जो थोड़ा सा इजीली रहता है याद करने में भी, या याद रहता है। तो ये काम आपको करना है। अब ऐसे करने के बाद सारा फुलफिल करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है, मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर सेव करना है। अब आपका वी शेयर का जो पासवर्ड है वो आपका क्रिएट हो गया। जो कंपनी से जो फ्रेंचाइजी से जो 1 डिजिट का आईडी मिला था वो आपका आईडी हो गया। अभी जो हम लोग क्रिएट किए हैं वो आपका पासवर्ड हो गया, लॉगिन पासवर्ड हो गया, जिसको आप पर डे लॉगिन कर सकते हैं, जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप अपने आईडी को पासवर्ड को जनरेट किए तो सबसे पहले फर्स्ट में हमारा जो काम